इसे कहना बंद करिए, मैं फर्म दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा, कभी नहीं। आधे लेके आया माथा दिखती है। उस मतलबी शख्स की फर्म जिसने मेरी मम्मी की डेथ के बाद भी उनकी इंसल्ट की, उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। ज़बान संभाल के अरमान। रियली दादी साहब, आपने मुझे मेरी मम्मी से अलग किया, आपने हमारी फैमिली तोड़ी, आपने हमसे झूठ कहा कि वो इस दुनिया में नहीं रही, और अब जब वो सच में इस दुनिया में नहीं रही, आपकी आंखों से आंसू तो छोड़िए, शर्मिंदगी का एक कतरा तक नहीं बहा। आपने उनकी बॉडी को घर में रखने में भी इश्यूज क्रिएट किए। आपने चाची साहब को उनके लिए खाना तक नहीं रखने दिया। आप अब भी उनके बारे में भला बुरा बोलती हैं। मैं आपकी फर्म ज्वाइन क्यों करूं? बाबूजी भाई, इनकी फर्म नहीं है अरमान, ये मेरे पिताजी की फर्म है। उन्होंने जाते जाते फर्म की जिम्मेदारी आपको दी थी। मासा, आपने क्या किया? मुझसे सारी उम्र की नाराजगी पाल ली क्योंकि मैं वकील नहीं बना। मनोज को कभी इज्जत नहीं दी क्योंकि ये बेचारा आपके स्टैंडर्ड का वकील नहीं बना। कृष्ण कुछ और करना चाहा तो आपने इसे भी कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चारों और अमीरा का जमीन आसमान एक करना पड़ा ताकि आपके इन्होंने काम करने की इजाजत दी, और आप फर्म की नाकामयाबी संजय पे थोप रही है, जबकि इस नाकामयाबी की असली वजह आप हैं। संजय जी, अचानक आपका मन कैसे बदल गया मां साहब? और हमें मनाया कि अरमान फर्म ज्वाइन। आपका मन बदल गया होगा, मेरा नहीं। मनोज जी, अरमान प्लीज बेटा, सारे एम्प्लॉइज काम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्लाइंट को फर्म में रोकना मुश्किल हो रहा है। इस फर्म से ही परिवार चलता है बेटा। हम बैंक हो गए हैं बेटा, दो दार फर्म ना ताले पड़ जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा बेटा। कुछ तो कर बेटा। I'm sorry चाचा साहब, मुझसे नहीं होगा। पर मेरी एक शर्त है। मेरे साथ अभी अभी फर्म ज्वाइन करेगी। प्लीज मुझे कुछ जिंदगी सुधारना चाहते हैं।